नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका फाउंडर्स इनकम फ्रॉम ओ कनेक्ट, यानी ओ कनेक्ट से फाउंडर्स को कितना इनकम होने जा रहा है, इसी बात को लेकर हम डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि ओ कनेक्ट ऑन पैसिव का एक ड्रीम प्रोडक्ट है। यानी अभी अगर फाउंडर्स को जितने भी ऑन पैसिव में अभी जो है उनको अगर पूछा जाए किस चीज़ से ज़्यादा उम्मीदें हैं तो वो यही बात बोलेंगे ओ कनेक्ट से। और आपका साथ साथ में आपका ओ ट्रैकर आ जाएगा या ओ डेस्क आ जाएगा। यही है कुछ प्रोडक्ट जो अभी हाल ही में आपको नज़र आ रहा है। और जितनी उम्मीदें आप लोग जो उत्सुकता के साथ चाह रहे हो कि जून में लॉन्च हो जाए, जून में ऑन पैसिव आ जाए, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे, तो किन प्रोडक्ट्स को लेके आप उम्मीद बना के रखे हो? ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर हो और आपका ओ डेस्क हो। लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे? ओ कनेक्ट है, जो आपका ड्रीम प्रोडक्ट है। तो इन्हीं से ही आपकी कमाई कितने होने वाली है वही आपकी उम्मीद, क्योंकि आप जितनी भी कमाई की उम्मीद कर रहे हो, जितना भी आप बड़े बड़े अगर अभी के हाल में सपने देख रहे हो या अभी कुछ भी उम्मीद कर रहे हो इनकम को लेके, तो ज़्यादातर आप किससे कर रहे होगे? ओ कनेक्ट से कर रहे होगे। तो इसीलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चलिए ओ कनेक्ट से इनकम कितनी होने वाली है। अब देखिए इनकम कितने होने वाली है। सबसे पहला चीज़ है, इस वीडियो में ना मैं एमएलएम सिस्टम को डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो कंपनी के सीईओ ने और कंपनी खुद ये कहती है लीगल तरीके से कि हम एमएलएम नहीं है और एमएलएम सिस्टम पे हम काम नहीं करते। इसका मतलब मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा कि आपकी टीम है, आप अपनी टीम को बेच रहे हो, ज़बरदस्ती उनसे ओ कनेक्ट खरीदवा रहे हो, ओ कनेक्ट से उनको मतलब हो ना हो आप उनसे ओ कनेक्ट खरीदवा रहे हो। एमएलएम में मेन प्रॉब्लम क्या है? एमएलएम कोई ख़राब सिस्टम नहीं है। एमएलएम को भी अगर चलो कमाते हैं बोल के अगर आप जाओगे तो वो भी एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? जब बड़े बड़े सपने दिखाते हो और दूसरा जो प्रोडक्ट ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती के उनको भी आप खरीदवाते हो। तो वो चीज़ मैं इसमें इग्नोर करके चल रहा हूँ कि ऐसे नहीं होगा कि जिनको ओ कनेक्ट से मतलब नहीं है, बेचारा वो मोची है बैठ के कुछ कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती ओ कनेक्ट खरीदवा रहे हो 9-10 हज़ार का। तो उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा ना हो, तो इसलिए एमएलएम सिस्टम को तो मैं हटा दे रहा हूँ। एक प्योर आईटी कंपनी के हिसाब से मैं इस चीज़ को देखने जा रहा हूँ। तो अगर ऑन पैसिव एज ए प्योर आईटी कंपनी काम करती है तो किस वजह से, कैसे काम करेगी? प्रॉफिट पे काम करेगी। सेल्स होगा, है ना, सेल्स जनरेट होगा, और सेल्स जनरेट होगा तो आपकी क्या होगी? इनकम होगी। इनकम होगी, उसी में से आपकी प्रॉफिट होगी। अगर वो प्रॉफिट होगी तो उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना। तो वो एक तरीका है। और कैसे प्रॉफिट होगी? वो आपका क्या करेगा? लोगों को जोड़ेगी, या फिर कॉर्पोरेट्स पे जाएगी, या फिर जिन टारगेटेड ट्रैफिक ढूंढेगी किनको ओ कनेक्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा। अब चलिए मान के ये चलते हैं कि धिल्लन जी ने जो बात कही वो बात सही है कि जूम जितना ही तगड़ा ओ कनेक्ट आपका बन गया है और उसी तरह की आपके मतलब बैकएंड पे काम चल चुका है और हो चुका है। ठीक है, वही मान के मैं चलता हूँ। तो अब अगर जूम जैसा हो चुका है या फिर जूम को भी क्रॉस कर देगा, अगर जूम को भी आगे, जूम से भी बहुत आगे का अगर वो हो जाता है ओ कनेक्ट, तो वही उसी चीज़ को मैं मान के चल रहा हूँ। तो चलो मान लेते हैं कि 2000 आई थिंक 11-12 साल हो गए शायद जूम को ना, आसपास 11-12 साल के आसपास हो गए। तो अगर वो 11-12 साल में जितना भी उन्होंने जूम ने कमाया उसको हम नहीं गिनते हैं, एकदम लेटेस्ट पे आ जाते हैं कि मान लो 10 से 11 साल इतना मेहनत करने की ऑन पैसिव को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव इज़ ए डिफरेंट एनिमल। और एकदम जंप मार के मान लो जूम को क्रॉस कर दिया, तो जूम ने पिछले साल आपका प्रॉफिट किया है, जो मतलब ऑनलाइन आपका अगर आप सर्च करोगे तो वो है। उसी के थ्रू मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था कि कितनी इनकम आ सकती है। तो मुझे वेबसाइट पे जो मिला वो है कि जूम ने 2022 में पिछले साल पूरे साल का जो उनका प्रॉफिट हुआ है 1.37 बिलियन डॉलर का आपका उनका प्रॉफिट हुआ है। इसका ये मतलब है कि 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास का उनका प्रॉफिट हुआ पिछले साल। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ओ कनेक्ट जूम जितना ही आपका तगड़ा है, और हो सकता है कि जूम ने जो 11 साल में जो उन्होंने कोशिश करके आपका कमाया, तो उसको मैं मान के चलता हूँ कि मान लो ओ कनेक्ट ने एक ही साल में कमा दिया। ठीक है, मान लो इस साल एक ही साल के अंदर ओ कनेक्ट ने भी 11-12 हज़ार करोड़ कमा लिया। मान के चलते ऐश क्या है, 50% ऑफ द प्रॉफिट फाउंडर्स को दे देते हैं। ठीक है, 50%, क्योंकि 50% तो कंपनी के लिए रखना पड़ेगा ना, यही ऐश ने बताया गया है। और मान लो 50% पूरा प्रॉफिट बांट दिया जाता है। और एक चीज़ सपोज़ करते हैं, मैं मतलब पूरी रियायत दे रहा हूँ, जितना हो सके मतलब रियायत देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो इनकम है कुछ सुंदर सा या फिर बढ़िया सा दिखे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब मान के चलते हैं कि आपका जो 14 लाख आपके फाउंडर्स है, ठीक है, इन्हीं में वो 50% बांटा जाता है। और हम सपोज़ करते हैं कि जो 14 लाख आपके फाउंडर्स है, सिर्फ उन्हीं में ही 50% आपका बांटा जा रहा है। ठीक है, मैं जितना रियायत हो सकते दे रहा हूँ, ताकि मतलब जो आपका इनकम है वो देखने में सुंदर हो, सुनने में सुंदर हो। ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि 14 लाख फाउंडर है
तो 14 लाख को 14 लाख तो पड़े हुए हैं। अब इनकम तभी होगी जब लोग जुड़ेंगे, लोग भी तभी जुड़ेंगे जब उनको भी फ़ायदा दिख रहा होगा ना कुछ ना कुछ। सिर्फ कस्टमर्स तो नहीं जुड़ेंगे, ज़्यादातर ऐसे भी लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि हम ऑन पे सिम में इसलिए जुड़े क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना, उनको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। उन्हीं में से एक साल में जितना कमाया या फिर महीना महीना जैसा जो भी सिस्टम है, तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो एक साल के बाद जो काउंट करते हैं वैसा ही निकलेगा ना, सेम ही निकलेगा। तो मैं उन सबको भी हटा देता हूँ, सिर्फ 14 लाख को ही बांट रहा हूँ। ठीक है, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा ना, कौन कैसे पता चलेगा कौन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। सुविधा अप्रोक्सीमेटली हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना हम कमा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, 50% पूरा आपका फाउंडर्स को बांट दिया प्रॉफिट। और दूसरा कंडीशन क्या है कि सिर्फ 14 लाख फाउंडर से उन्हीं को ही आपका प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, तो इनकम आपका फिर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आपका ईयरली प्रॉफिट यानी जूम जितना अगर वो कर देते हैं एक ही साल के अंदर आपका, यानी ऑन पे ओ कनेक्ट भी आपका कितना कमाएगी, 11,000 करोड़ के आसपास कमाएगी। ठीक है, और 50% आपका क्या हो जाएगा, उसका फाउंडर्स को बांट दिया गया है, यानी आपका 55,000 के आसपास का 55,000 करोड़ यानी 5,500 करोड़ का आपका मतलब जो भी प्रॉफिट है उनको बांटा जाएगा। और आपके फाउंडर्स कितने हैं, 14 लाख फाउंडर्स हैं। अब 14 लाख फाउंडर्स को अगर सबको इक्वली दिया जाए तो आपका कितना होगा हिसाब, अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास का साल का दिया जाएगा। यानी आपका अगर महीने के हिसाब से निकाला जाए, क्योंकि वो तो वीकली पेमेंट होगा ना, मंथली पेमेंट होगा, ऐसे ही जाएगा, तो उसके हिसाब से अगर जाता है तो आपका 3,000 के आसपास का आपका अप्रोक्सीमेटली फाउंडर्स को प्रॉफिट होना शुरू होगा। अगर कंडीशन क्या है, अगर वो जूम के बराबर आ जाता है और एक ही साल के अंदर अंदर मतलब आते इतना छा जाना पड़ेगा, इतने कस्टमर्स आ जाने पड़ेंगे, जूम के बराबर के कस्टमर्स आने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये कंडीशन होगा। ठीक है, 3,000 आप सोच के देखो, ये जो 3,000 भी है, और 3,000 भी कब मैं मान के चल रहा हूँ कि 14 लाख के बाद का किसी को 14 लाख फाउंडर्स को छोड़ के और किसी को दे भी नहीं रहे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, देना ही पड़ेगा। लोग इससे ज़्यादा इसलिए आप किसी को भी जोड़ोगे ना, इसलिए जोड़ोगे उसको भी सपने दिखाओगे कि ऐसा कमाओगे वैसा कमाओगे, उस वजह से ही वो जुड़ेगा, क्योंकि जो वो कनेक्ट यूज़ करने वाले कॉर्पोरेट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, लाखों में ही होंगे वो। उसके बावजूद भी आपको उन सब को मैंने हटा दिया, सारे कंडीशंस बढ़िया से बढ़िया कंडीशंस दे दिया, उसके बाद भी आपका मंथली 3,000 आ रहा है। ठीक है, तो यानी इस कंक्लूजन को निकालने का मतलब यह है कि इस कैलकुलेशन को एज ए कैलकुलेशन सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली आपको इस चीज़ को लेना है कि आप जो सपने देख रहे हो कि हाँ वो कनेक्ट के आते ही ऐसा कुछ हो जाएगा वैसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको धीरे धीरे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको मोटिवेट करेंगे लोग आके कि थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी तो शुरू हुआ है, अभी जो बच्चा चलना शुरू किया है, अभी तो खड़ा हुआ है, अभी तो दौड़ेगा, फिर ऐसे चीज़ें होंगी लॉन्च होने के बाद। ठीक है, हाँ कमाने को कौन कमाएंगे, जो टीम वाले हैं। टीम वाले इसलिए कमा लेंगे क्योंकि वो फिर जैसे मान लो नीचे वालों को बेच देंगे तो उनसे जो कमीशन आएगा उस कमीशन से वो प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन अगर टीम वाले भी नहीं कमा पाएंगे, अगर ऐश ने ये डिसाइड किया कि ओ कनेक्ट को तो हम $97 जो क्रेडिट है उन्हीं में से आप ख़रीद सकते हो, जब उन्हीं में से अगर ख़रीदेंगे तो फिर $97 तो सबके पास ही पड़ा हुआ है, ओ वॉलेट में पड़ा रहेगा ना, वो वर्चुअल तरीके से वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और ऐश तो उसमें से तो आपको प्रॉफिट नहीं देने वाले फॉर श्योर, क्योंकि वो अमाउंट ऑलरेडी ऐश ने रखा हुआ है, उसको लेके बहुत सारे कैलकुलेशन है ऐश के, तो उसमें से तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो यानी दो ही कंडीशन है, आपको प्रॉफिट कब मिलेगा, अगर आप इसको क्या करोगे, ये पेड प्रोडक्ट बन के निकलेगा, यानी आपके जेब से दोबारा अगर $97 या $100 या $150 $200 निकल के आएगा, तब जाके टीम वालों को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिनके टीम नहीं हो तो उनको तो ऐसे भी कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किन को बेचेंगे वो, है ना। तो बस यही आपको बताना चाहता था। मेरा पर्पस डीमोटिवेट करना नहीं है, मेरा पर्पस बस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। सोचो कि ऐश भी अगर सोच रहा होगा, कितना कुछ सोच रहा होगा, आंसर कमेंट में यह आएगा कि ऐश के बराबर नहीं सोच सकते, ऐश ने जो सोचा हुआ है वो तुम्हें पता भी नहीं है। देखो जो सोचा हुआ है सोचा हुआ है, मैं सिर्फ ओ कनेक्ट को लेकर बात कर रहा हूँ। ओ कनेक्ट आज के डेट में आ भी जाता है तो आप लोगों को पेशेंस रखना ही सिखाया जाएगा, क्योंकि ओ कनेक्ट से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको, क्योंकि लेट हो चुके हैं। जूम क्या क्या चीज़ें ला रही है, आप उनको जूम को जाके भी तो कभी कभार खबर लिया करो। ओ कनेक्ट के बारे में तो इतना कुछ देखते रहो, मतलब काला से पीला हो गया, पीला से नीला हो गया तो आप लोग वाह 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 करने लग जाते हो। जूम बेचारे को भी देखो जाके क्या क्या कर रहा है। जूम के जो कंपटीटर्स है, टीम्स है, कितने सारे हैं, ठीक है, उनको आप जाके देखोगे तो मतलब वो लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, उनको भी तो ध्यान देना पड़ता है ना। सिर्फ आप मतलब जूम में थोड़ा सा चेंजेस आ गया उसमें आप खुश हो जाते हो, यहाँ से फाउंडर्स घट गए तो लगता है अरे भाई काम शुरू हो गया, कुछ ना कुछ बैकएंड पे चल रहा होगा। ऐसे चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। मैं बार बार यही कहता हूँ, सपने देखो लेकिन खुली आंखों से देखो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।